पौराणिक कथाओं, कवितंतियों और परंपराओं के संगम से भी अनेक त्योहार और उत्सव हिंदू धर्म में मनाए जाते हैं, जिनमें से शायद ही कोई ऐसा उत्सव हो जो काशी से वंचित हो, या यूं कहें तो बहुत से त्योहार और उत्सवों की जननी ही काशी है। इनमें से एक उत्सव है देव दीपावली का। त्रिपुरासुर नामक दैत्य पर विजय के पश्चात देवताओं ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने सेनापति कार्तिकेय के साथ भगवान शंकर की महाआरती की और नगर को दीपमालाओं से सुसज्जित कर विजय दिवस मनाया था, जिसके बाद से कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाई जाती है। हालांकि कार्तिक पूर्णिमा पर सदियों से हिंदू धर्मावलंबियों द्वारा गंगा स्नान और दान पुण्य ही प्रमुख रूप से एक परंपरा रही है। बाद में गुरु नानक देव के जन्मोत्सव के रूप में भी यह दिन विशेष महत्व रखने लगा। बनारस, इसके तो नाम में ही रस घुला हुआ है। दूर दूर से लोग इसी से आकर्षित होकर बनारस का रस लेने चले आते हैं। काशी यहाँ का प्राचीन नाम है। बनारस में हर त्योहार अपनी मस्ती और अपने अलमस्त अदाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे सावन आ जाए, चाहे वसंत आ जाए, हर त्योहार एक उत्सव की तरह संपन्न होता है और जो बड़े ही सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में लोगों तक अपना संदेश पहुँचाने में हर बार सफल होता रहता है। दिवाली मनुष्यों की जो है वो तो हम लोग मना ही रहे हैं। उस दिवाली को सभी जानते हैं जो अमावस्या को मनाई जाती है, लेकिन जो कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है उस देव दीपावली का पौराणिक महत्व है। वो काशी की परंपराओं में खास है। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए त्रिपुरासुर का वध कर दिया। ये घटना कार्तिक पूर्णिमा को ही संपन्न हुई थी। जब त्रिपुरासुर के आतंक से मुक्ति प्राप्त हो गई तो देव अत्यंत प्रसन्न हुए। उस प्रसन्नता को व्यक्त करने तथा अपना आभार भगवान शिव के प्रति प्रदर्शित करने हेतु वे भगवान शिव की नगरी काशी में गंगा तट पर पधारते हैं। वहां आकर वे अनेकानेक दीपों से देवालयों को सुसज्जित कर देते हैं गंगा घाट पर और दीपदान करते हैं। गंगा में दीप प्रवाहित करते हैं। बड़े जोर शोर से हर्षोल्लास के साथ वह देव दीपावली संपन्न होती है। चूँकि ये दिवाली देवों के द्वारा, देवताओं के द्वारा संपन्न हुई, इसलिए इसको देव दीपावली के नाम से जाना जाने लगा। और इस दिन त्रिपुरासुर का वध हुआ, इसलिए इस कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुर उत्सव या त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि पूर्व काशी नरेश स्वर्गीय डॉक्टर विभूति नारायण सिंह ने 1986 में पंचगंगा घाट पर हजारों दीप जलवाकर देव दीपावली की इस आयोजन में अहम भूमिका निभाई थी। बाद में 1992 में दशाश्वमेध घाट पर गंगोत्री सेवा समिति द्वारा यह आयोजन शुरू किया गया। तो यहाँ के पहले पंचगंगा घाट पर जो महाराजा बनारस वहाँ करते थे, वहीं से लोगों को प्रेरणा मिला। हम लोग भी देखे तो पहले तो हम लोग छोटी छोटी आरती लेके अपने हाथ से चुन्ना पानी करके इसको 1991 में शुरू किए। फिर देखे उत्सव बढ़ता गया मन में और धीरे धीरे भीड़ बढ़ता गया, तो हम लोगों को अच्छा लगा और धीरे धीरे इसका विस्तार पूर्ण रूप से हो गया। हमने हरिद्वार गए थे परिवार के संग, वहाँ गंगा आरती देखे तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो हम वही संकल्पित लिए कि हम यहाँ से चल के अपने घाट पर गंगा आरती शुरू करेंगे। तो 1991 में 13 नवंबर को हमने गंगा आरती की शुरुआत की। आज गंगा आरती पूरे विश्व में भव्यता हो गई और धीरे धीरे
ये पूरे घाटों पर फैलता गया देव दीपावली का स्वरूप। तालाब, कुंड और भी जहाँ जहाँ गंगा है, नदियाँ हैं, सब जगह देव दीपावली हो रही है। दीपक सजते हैं और यहाँ दशाश्वमेध घाट पर उस दिन मेन 21 ब्राह्मण द्वारा और 42 कन्याएं द्वारा रिद्धि सिद्धि के रूप में माँ गंगा की महाआरती होती है और अष्टधार की 108 किलो की मूर्ति यहाँ आकर विराजमान होती है और फूलों से लौकिक सजावट वगैरह होता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ होता है। पहले जब जो दीपावली शुरू हुआ था तो खाली दियों की रोशनी में ही हर कार्य होते थे, लेकिन आज ये जैसे जैसे बढ़ता गया तो उसके विस्तार आ गया। आज लेजर लाइट्स हो रहे हैं, बड़े बड़े झालर फसाड लाइटों से घाटों को सजाया जा रहा है। निश्चित रूप से इन रोशनियों में दिए की रोशनी भी शामिल होती है, लेकिन जैसा आपको पता है कि देव दीपावली के दिन एक दिन पहले मध्य रात्रि से ही स्नान के लिए जो श्रद्धालु अगल बगल के ज़िले से आते हैं वो सब घाट पे पटे पड़े रहते हैं। स्नान ये करीब दोपहर में 2 बजे तक चलता है। ये हमारे लिए बड़ा कठिन चुनौती है, क्योंकि स्नान के बाद ही घाट खाली होगा, घाट सफाई कराना, तब उसके बाद सजावट करना। फिर माँ गंगा की शक्ति से हम लोग ये कार्य 3 घंटे में संपादित कर लेते हैं और आने वाले उसके बाद जो सेकंड भीड़ जो आती है शाम को, वो आगे फंस जाती है, क्योंकि गदौलिया से लेके यहाँ तक और शहर के करीब हर चौराहों से बैरिकेडिंग किया जाता है भीड़ को नियंत्रण करने के लिए। एक बड़ा अच्छा चीज़ है। और बहुत से जो श्रद्धालु रात के आगे जमे रहते हैं वो जमे के जमे रह जाते हैं घाट पर, और आने वाली भीड़ से तो घाटों का रास्ता तो पूरा पैक कर दिया जाता है। तो अगर जिन किसी को भी आना हो तो दोपहर में 3 बजे तक अगर जो घाट की सीढ़ियाँ नीचे उतर गए तो उतर गए, 3 बजे के बाद थोड़ा संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रशासन के द्वारा कई जगहों से बैरियर गिरा दिए जाते हैं। और इतना बड़ा उत्सव का जो स्वरूप विराट होता जा रहा है, व्यापक होता जा रहा है, ये हम लोगों ने ये मेरे ख्याल से शायद 90 के बाद से हम लोगों ने ये देखा है। और इधर के कई सालों में 5-6 सालों में इधर जब से ये डिजिटल मीडिया भी इतना बढ़ चुका है, तब से इसका इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार तो हुआ ही है। लोगों के अंदर नई नई टेक्निक से सजावट करने का और दूर दूर से लोगों को आकर्षित करने का एक जज्बा पैदा हुआ है। तो यहाँ हर चीज़ अपनी प्राचीनता के लिए विख्यात है। इससे पर्यटन को भी एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिल रहा है कि जितने लोग शायद साल भर में यहाँ आते हों, उससे कहीं ज़्यादा संख्या में लोग सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पर आ जाते हैं। वो भी ये नवंबर जो कार्तिक का महीना होता है इसमें आते हैं। दूर दूर के देशों से अलग अलग धर्मों और मान्यताओं परंपराओं को मानने वाले लोग भी यहाँ पर कार्तिक मास में अवश्य आते हैं और आकर वे देव दीपावली न देखें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो एक बार हम फिर आप सब लोगों से हमें ये बात कहना चाहेंगे कि पहले तो अपने ही बारे में कि भाई हम काशी के निवासी हैं और इस गौरव का जो अनुभव करते हैं, उस रोमांच को और उस गौरव को, उस महत्व को अपनी आँखों से, उस दिव्यता और भव्यता को देखने के लिए आप स्वयं शरीर यहाँ पर पधारें। गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे।
एक बार बाजा शीतला मैया गंगा मैया शीतला मैया गंगा मैया शीतला हर हर महादेव संगे सब कोई गाएगा बाजा बाद में बजाना हर हर दोनों हाथ सारे भक्त लोग उठा लें। मैं अमरीश शुक्ला आप सबके बीच में लगभग 22-23 सालों से हम लोग यहाँ गा रहे हैं। हमारे और केडी भैया गंगोत्री सेवा समिति आज 3 दशक बाद इस आयोजन ने काशी के एक भव्य उत्सव का रूप ले लिया है। अब देव दीपावली पर काशी के सभी 84 घाटों के अतिरिक्त सभी कुंडों और तालाबों तक पर ही नहीं, घरों तक में दिए सजाए जाने लगे हैं। आज देव दीपावली का पर्व काशी की संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा बन चुका है और यह काशी की सरहदों को पार कर देश के दूसरे हिस्सों में भी एक पर्व के रूप में अपनी पहचान बनाने लगा है। त्रिगण्डक विराजिते भागीरथ्याः